दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही अद्भुत कहानी सुनाऊंगी जिसमें एक पत्नी का दो भाइयों के बीच में बंटवारा होता है। क्या होता है कहानी में, सब कुछ विस्तार से सुनेंगे। अगर इससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो आइए कहानी को सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में मेघन नाम का एक आदमी रहता था। उसके घर में उसकी पत्नी और उसके दो बच्चे थे। मेघन की पत्नी का नाम रूपा था। उस गांव में अधिकतर लोगों की कमाई का जरिया या तो खेती थी या फिर कुछ लोग गाय भैंस पालकर उससे अपना गुजारा करते थे। परंतु मेघन की हालत यह थी कि उसके पास ना तो जमीन थी और ना ही कोई जानवर, इसीलिए उसे दूसरे गांव जाकर काम करना पड़ता था। मेघन बहुत मेहनती था। धीरे धीरे उसने कपड़े सिलना सीख लिया। अब वह रोज बाजार जाता और वहां पर कपड़े सिलता। उससे अच्छा कमाने लगा था। मेघन का घर अच्छा चलने लगा। घर में किसी भी चीज की कोई कमी ना रहती थी। परंतु उसके दोनों बच्चे बिगड़ते जा रहे थे। उसके बड़े बेटे का नाम गोदन और छोटे बेटे का नाम जगिया था। बच्चों की देखरेख की जिम्मेदारी रूपा की थी, परंतु रूपा को अपने घर के कामों में ज्यादा कोई रुचि न थी। जैसे ही मेघन काम पर निकल जाता, वैसे ही रूपा अपने पड़ोस में बैठकर गप्पे मारती। उसके पड़ोस की एक औरत के साथ उसकी बहुत अच्छी बनती थी। सुबह से लेकर शाम तक दोनों ना जाने क्या क्या बातें किया करती थी। एक दिन रूपा की पड़ोसन बाजार गई। उसने बाजार से एक नकली हार ले लिया। वह हार देखने में बिल्कुल सोने जैसा लग रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वह सोने का है। उसकी पहचान सिर्फ एक जोहरी ही कर सकता था। उसने सोचा कि यह हार ले जाकर अपनी सखियों को बताऊंगी, खास करके रूपा को। यह कहूंगी कि मैं अपने मायके गई थी और यह हार मेरे भाई ने मुझे दिला दिया। वे सब तो जल भुन जाएंगी और मेरे भाई का नाम भी रोशन होगा। पड़ोसन ने वह हार लिया और तुरंत घर आई। सबसे पहले उसने रूपा को वह हार दिखाया और कहने लगी, मेरे भाई ने मुझे दिया है। रूपा वह हार देखकर मन ही मन एकदम सुलग गई। वह सोचने लगी, मेरे पास भी हार नहीं है, अब मैं हार लेकर रहूंगी। बाकी लोगों को भी पड़ोसन ने हार दिखाया। सभी लोग हार की तारीफ कर रहे थे। रूपा तो बेसब्री से शाम का इंतजार कर रही थी। जैसे ही शाम को मेघन घर आया, रूपा उससे कहने लगी, सुनो जी, मेरे पास हार नहीं है, आप मुझे हार दिला दो। मेघन कहने लगा, तुम कैसी बातें कर रही हो? अभी हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं तुम्हें हार दिला दूं। हाँ, मैं हार के लिए मना नहीं कर रहा हूँ। जब समय आएगा तो मैं तुम्हें हार दिला दूंगा। रूपा कहने लगी, मैं कुछ नहीं जानती, मुझे अभी के अभी हार चाहिए। कल ही तुम जाओ और मेरे लिए हार लेकर आओ। मेघन कहने लगा, तुम्हें यह कौन सा भूत सवार हो गया? आज से पहले तो तुमने हार के बारे में कभी नहीं कहा। तभी रूपा ने पड़ोसन की सारी बातें बताई। मेघन कहने लगा, तुम भी अपने मायके जाओ, तुम्हारे तो 4 भाई हैं, सब मिलकर देंगे तो तुम्हारे पास भी बहुत अच्छा हार हो जाएगा। रूपा कहने लगी, मेरे भाइयों के पास खुद का घर चलाने के लिए पैसे नहीं हैं और मैं उनसे मांगूं? नहीं नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगी। हार तो मुझे आप ही दिलाएंगे। हाँ, मैं इतना जरूर कह सकती हूँ कि वह हार मेरे भाइयों ने दिया है। मेघन कहने लगा, वाह वाह, चालाकी तो कोई तुमसे सीखे। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें हार दिला दूंगा। रूपा तो कुछ मानने को तैयार ही ना थी। मेघन बोला, ठीक है, कल ही मैं जोहरी से बात करूंगा और तुम्हारे लिए हार खरीद दूंगा। रूपा बड़ी प्रसन्न हुई। उसने बहुत अच्छा खाना पकाया। सबने खाना खा लिया। रूपा को तो रात में नींद भी ना आ रही थी। सुबह ही वह जल्दी तैयार हो गई और मेघन के साथ जाने लगी। बाजार जाते समय रास्ते में एक नदी पड़ती थी। मेघन हमेशा वह नदी तैरकर पार करके अपने काम पर जाया करता था। जब रूपा और मेघन नदी के किनारे पहुंचे तो मेघन ने कहा, अब यह नदी
मुझे तैरकर पार करनी होगी। ऐसा करो, तुम घर लौट जाओ, क्योंकि तुम नदी पार नहीं कर सकती। पार करोगी तो डूब जाओगी। मैं तुम्हारे लिए हार लेकर आऊँगा। रूपा कहाँ मानने वाली थी। वह बोली, मैं भी आपके साथ चलूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मेघन ने नदी पार की। जैसे ही रूपा नदी पार करने लगी, वह अचानक से डूबने लगी। मेघन भी नदी में कूद गया। रूपा को बचाते बचाते वह भी डूब गया। दुर्भाग्यवश दोनों नदी में डूबकर मर गए। अब घर में दोनों बच्चे पूरी तरह से अकेले पड़ गए। उन पर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। जगिया तो वैसे कामकाजी था, वह बहुत फुर्तीला था, परंतु गोदन एक नंबर का आलसी। उससे कोई काम न होता था। जगिया कैसे तैसे कुछ बहुत कमा लेता था और फिर जब खाना बनाता तो गोदन चुपचाप खाने बैठ जाता। कुछ दिन तो ऐसा ही चला। जब जगिया बड़ा हो गया तो वह गोदन से कहने लगा, सुनो भाई, ऐसा है, अब तुम्हें भी काम करना पड़ेगा, नहीं तो जहाँ मैं काम करता हूँ मैं वहीं रहूँगा, आप अपना देख लेना। इस पर गोदन कहने लगा, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। जगिया बोला, तभी तो कह रहा हूँ, काम में हाथ बटाओगे तो हम थोड़ा और पैसे कमा लेंगे। उसके बाद आपकी शादी हो जाएगी, घर में खाना बनाने वाली भी कोई आ जाएगी। जगिया की बात मानकर गोदन भी उसके साथ जाने लगा। जब वह रास्ते में जा रहा था तभी उसकी नज़र एक साधु पर पड़ी। गोदन ने जगिया से कहा, ऐसा करते हैं, हम इस साधु के पास चलते हैं, हो सकता है यह हमें कुछ ऐसी शक्ति दे दे जिससे हमें कोई काम ना करना पड़े और हम पूरा जीवन आराम से बैठकर खाएं। जगिया ने गोदन को मना किया, परंतु गोदन नहीं माना। दोनों उस महात्मा के पास गए। जगिया और गोदन ने महात्मा को अपनी सारी आपबीती बताई। उसके बाद गोदन महात्मा से कहने लगा, आप हमें ऐसा कुछ दे दीजिए जिससे हमें काम भी ना करना पड़े और हमारे पास धन की कमी भी ना रहे। महात्मा ने मुस्कुराते हुए अपनी झोली से एक सोने की कुल्हाड़ी निकाली और एक लोहे की। जगिया ने उस लोहे की कुल्हाड़ी ले ली और गोदन ने झट से वह सोने की कुल्हाड़ी। महात्मा ने दोनों को आशीर्वाद दिया और वे वहां से चले गए। गोदन जगिया से कहने लगा, तो कितना मूर्ख है, तुझे सोने की कुल्हाड़ी लेनी चाहिए परंतु तूने लोहे की ली। इस पर जगिया कुछ भी ना बोला। वह चुपचाप जंगल में चला गया और उस कुल्हाड़ी से लकड़ी काटने लगा। वह कुल्हाड़ी कोई मामूली कुल्हाड़ी नहीं थी। उस कुल्हाड़ी से लकड़ियां कटे ही जा रही थी। जगिया का कारोबार अब लकड़ी का हो गया था। वह उस कुल्हाड़ी से लकड़ियां कटवाता और उन्हें बाजार में बेचता। देखते ही देखते उसके पास बहुत पैसे हो गए और इधर गोदन वह सोने की कुल्हाड़ी लिए बैठा रहता। एक दिन वह एक पेड़ के नीचे सोने की कुल्हाड़ी लिए हुए बैठा था। तभी वहां से एक औरत जा रही थी। औरत के साथ एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। औरत अपनी बेटी को लेकर अपने मायके जा रही थी ताकि उसके भाई उस लड़की के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढ दे। तभी उस औरत की नज़र गोदन के ऊपर गई। गोदन के पास जब सोने की कुल्हाड़ी दिखी तो वह औरत समझ गई कि जब इस आदमी के पास सोने की कुल्हाड़ी है तो इसके पास सोचो धन कितना होगा। वह सोचने लगी, अगर मेरी बेटी का विवाह इसके साथ हो जाए तब तो मेरी बेटी की किस्मत चमक जाएगी। यही सोचकर वह गोदन के पास आई और कहने लगी, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? गोदन कहने लगा, मैं यहाँ पर बैठा हूँ, तुम्हें इससे क्या लेना देना। तभी अचानक से गोदन की नज़र उस लड़की पर गई। उस लड़की की खूबसूरती देख गोदन तो फिसल गया। यह सब कुछ वह औरत देख रही थी। औरत ने इसी बात का फायदा उठाते हुए कहा, अगर तुम मेरे 2 सवालों का जवाब दे दो तो मैं अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे साथ करा दूंगी। गोदन कहने लगा, वो कौन से सवाल हैं? वह औरत कहने लगी, अगर तुम मेरे पहले सवाल का जवाब दे ले गए तो मैं अपनी बेटी का विवाह तुमसे करा दूंगी, और अगर तुम मेरे दूसरे सवाल का जवाब दे ले गए तो मैं चुपचाप यहाँ से चली जाऊंगी, और अगर ना दे पाए तो मैं तुमसे सोने की कुल्हाड़ी ले लूंगी। गोदन राजी हो गया। उस बूढ़ी औरत ने कहा, अच्छा ये बताओ,
एक दर्जन में कितने केले होते हैं? गोदन ने कहा, ये भी कोई सवाल है, एक दर्जन में 12 केले होते हैं। उस औरत ने तुरंत अपनी बेटी का हाथ गोदन के हाथ में दे दिया। उसके बाद उस औरत ने कहा, अब मुझे बताओ कि मेरी खोपड़ी में बाल कितने हैं? यह सुनकर गोदन चकरा गया। वह सोचने लगा, खोपड़ी के बाल कौन गिनता है? गोदन कुछ भी ना बोला। इस पर वह बुढ़िया कहने लगी, तुम सवाल का जवाब नहीं बता पाए, इसीलिए अब यह कुल्हाड़ी मुझे दे दो। गोदन ने कुल्हाड़ी बुढ़िया को दे दी। बुढ़िया ने पास के ही एक मंदिर में गोदन और अपनी बेटी का विवाह करा दिया और चुपचाप अपने घर लौट गई। इधर गोदन अपनी पत्नी को लेकर जब घर पहुंचा तो जगिया ने देखा कि गोदन ने विवाह कर लिया है। जगिया बहुत प्रसन्न हुआ। उसने सोचा, चलो घर में भाभी आ गई है, अब खाना बनाने से फुर्सत है। जगिया बहुत मेहनत से काम करता और सारी कमाई लाकर अपनी भाभी को दे देता। भाभी बड़ी प्रसन्न रहती थी कि चलो पति भी मिल गया और ऐसा देवर जो अपनी सारी कमाई लाकर मुझे देता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत रहे थे। जगिया अपनी कमाई अपनी भाभी को देता और उसकी भाभी और गोदन दोनों आराम से रहते। जगिया भी विवाह योग्य हो गया था। एक दिन जगिया ने अपने भाई और भाभी से कहा, आप लोगों को नहीं लगता कि अब मेरा विवाह करा देना चाहिए? आप लोग बड़े हैं, इसीलिए आप मेरे लिए कोई लड़की देखें। यह सुनकर गोदन की पत्नी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह सोचने लगी, अगर उसने शादी कर ली तो आज तक जो सारी कमाई मुझे देता आ रहा है, शादी के बाद अपनी पत्नी को देगा। वैसे भी मेरा पति तो निकम्मा है। मैंने आज तक सारा पैसा उड़ा दिया, कोई भी पैसा जमा करके भी नहीं रखा। इसने पैसा देना बंद कर दिया तो हमारा क्या होगा? उस समय तो गोदन और उसकी पत्नी ने विवाह के बारे में कोई चर्चा नहीं की। कुछ दिन यूं ही बीत गए। एक दिन एक सेठ ने जगिया से कहा कि तुम बहुत होनहार हो, मुझे अपनी बेटी के लिए ऐसा ही लड़का चाहिए। क्या तुम मेरी बेटी के साथ विवाह करना चाहोगे? जगिया ने उस लड़की से विवाह करने के लिए हाँ कर दी। वह खुशी खुशी घर आया और सारी बातें अपनी भाभी और गोदन को बताया। दोनों बहुत परेशान हो गए। इस पर गोदन की पत्नी कहने लगी, तुम्हें विवाह करने की क्या जरूरत? गोदन कहने लगा, तुम्हारी भाभी ठीक कह रही हैं, भला विवाह की क्या जरूरत? घर में खाना बनाने के लिए मेरी पत्नी है ही, और रही बात विवाह के बाद की तुम्हारी ज़रूरतें पूरी करने की, तो कभी कभी मेरी पत्नी तुम्हारी ज़रूरतें पूरी कर देगी। इस पर जगिया कहने लगा, तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी पत्नी के बारे में ऐसी बातें करते हुए? और भाभी तो माँ समान होती है। गोदन की पत्नी कहने लगी, तुम्हारे भैया सही कह रहे हैं। मैं पिछले 3 साल से तुम्हारे भाई के साथ रह रही हूँ, अब 3 साल तुम्हारे साथ रह लूँगी। घर की बात घर ही में रहेगी, किसी को कानों कान खबर भी नहीं होगी। जगिया को अपने भाई और भाभी की बात बहुत बुरी लगी। वह तुरंत ही घर से चला गया और जाकर सेठ की बेटी के साथ विवाह कर लिया और वहीं रहने लगा। जब जगिया की भाभी और गोदन को यह लगा कि जगिया घर नहीं आएगा तो हमारा क्या होगा, हमें कमाकर खिलाएगा कौन, तो उन दोनों ने योजना बनाई। गोदन के 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। गोदन की पत्नी कहने लगी, अब मैं जाऊंगी और जगिया की पत्नी से कहूंगी कि ये दोनों बच्चे गोदन के नहीं बल्कि जगिया के हैं। उसके साथ मेरे नाजायज संबंध थे और आज वह मुझे और मेरे बच्चों को छोड़कर तुम्हारे साथ रहने लगा है। अपनी पत्नी की इस बात पे गोदन भी सहमत हुआ। उन दोनों ने अपने बच्चों को साथ में लिया और सेठ के घर पहुंच गए। उस समय घर पर जगिया नहीं था, वह अपने काम से बाहर गया था। गोदन की पत्नी जगिया की पत्नी के पास गई और कहने लगी, हाय रे, जगिया ने तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी। जगिया की पत्नी कहने लगी, आप कौन हैं? मैं आपको नहीं पहचानती। इस पर वह कहने लगी, मैं जगिया के बड़े भाई गोदन की पत्नी हूँ। जगिया की पत्नी ने झट से उसके पैर छुए और कहने लगी, अरे भाभी, आप इस तरह आ गई, बताकर आती तो मैं उनको घर पर रोक कर रखती। वे अक्सर आप लोगों की बातें करती रहती थी।
गोदन की पत्नी बोली, जग्या जैसा दिखता है वैसा नहीं है। उसने मेरी तो जिंदगी बर्बाद की ही थी, तुम्हारी भी कर दी। जग्या की पत्नी कहने लगी, मैं कुछ समझी नहीं, आप कहना क्या चाहती हैं? तभी अपने दोनों बच्चों को आगे करते हुए गोदन की पत्नी कहने लगी, ये दोनों बच्चे मेरे पति के नहीं हैं, बल्कि जग्या के हैं। जग्या की पत्नी उसे बहुत अच्छे से जानती थी। वह समझ गई कि यह औरत झूठ बोल रही है। गोदन भी उसका बराबर में साथ दे रहा है। जग्या की पत्नी गोदन से कहने लगी, भैया, यह सब कुछ जानते हुए भी आप भाभी को अपने साथ रखे हैं। आप तो बहुत महान हैं, आपके तो पैर छूने चाहिए। गोदन कहने लगा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। जग्या आए तो हम मुझसे अपना हिसाब बराबर करेंगे। जग्या की पत्नी कहने लगी, ऐसा करिए, आप दोनों बच्चे हमें दे दीजिए, क्योंकि ये मेरे पति के बच्चे हैं, और आप लोग यहाँ से चले जाइए। जब जग्या आएगा तो वह आपका हिसाब जरूर पूरा करेगा। गोदन की पत्नी ने तो सोचा था कि जब यह बात जग्या की पत्नी को पता चलेगी तो उसका तो बर्ताव कुछ और ही होगा, परंतु यहाँ तो कुछ और ही दिख रहा था। इसीलिए वह अपना मुंह लेकर फिर से वापस आ गई। जब जग्या घर आया तो उसकी पत्नी ने सारी बातें बताई। जग्या अपनी पत्नी से कहने लगा, तुम कितनी अच्छी हो, यह जानते हुए कि भाभी झूठ बोल रही हैं, फिर भी तुमने दोनों बच्चों को अपने पास रख लिया। इस पर उसकी पत्नी कहने लगी, मैं नहीं जानती थी कि एक औरत पैसों के लिए इतना गिर सकती है, अपने चरित्र को भी उछाल सकती है। जग्या और उसकी पत्नी दोनों बड़े ही प्यार से एक दूसरे के साथ रहते थे। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ ला सकूं।